ज़िंदगी में सीखने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप खुद किसी काम को करें, गलतियां करें और सीखें। और दूसरा तरीका कि ऐसे लोग जिन्होंने गलतियां करी हैं और सीख करके आपको जो सीख दी है उससे सीखें। तो मेरे विचार में जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हैं, वो दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी ज़िंदगियों को देखते हैं, बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हैं। तो दो तरीके हैं। पहला तो खुद अनुभव करें और सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। अगर फेलियर होंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर सक्सेसफुल होंगे तो सक्सेस आपकी है ही। तो इन दोनों तरीकों में से यदि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और के अनुभव से सीखें तो ये सबसे अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यदि आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो यदि आपको पता होंगे तो आपको लगेगा कि आपका करियर थोड़ा सिक्योर है और आप सही कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। हाय, मेरा नाम है पंकज शर्मा। मेरे चैनल डियर लाइफ में आपका स्वागत है। तो यदि आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। बिकॉज दिस विल गोइंग टू गिव यू सम डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन सिलेक्ट अ कंपनी, हाउ यू कैन चूज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अपने जो पिछले 22 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उससे आपको बता सकता हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनी है यदि आप चुनाव करेंगे और कौन कौन से ऐसे 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स हैं। व्हाट आर द क्राइटेरियाज इफ़ यू विल चूज, यू विल बी गोइंग टू हैव वेरी सिक्योर एंड अपवर्ड फ्यूचर एंड द करियर फॉर योर सेल्फ। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं तो देखिए कि वो कंपनी उस इंडस्ट्री में कौन सी रैंक पर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें जिसमें कि मैं हूं, तो टॉप 10 कंपनियों में वो कंपनी आती है या नहीं आती है। अब यहाँ पर टॉप 10 कंपनी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंडियन कंपनी और दूसरा होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यदि आप इंडियन मार्केट में किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो देखिए कि इंडियन मार्केट में वो कंपनी की रैंकिंग क्या है। तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट हो गया IPM, उसमें देखिए कि उसकी रैंक क्या है। तो यदि आप टॉप 5 कंपनीज जो बेहतरीन, जिनका परफॉर्मेंस रहा है, जो बहुत अच्छे ईयर ऑन ईयर सारे उनके टारगेट्स अचीव करती हैं, तो जिनका रेवेन्यू अच्छा होगा वो अपने एम्प्लॉय को भी अच्छा रख पाएंगे। तो देखिए कि अगर आपको चुनाव करना है कि टॉप 5 कंपनी में से किसी को ज्वाइन करना है तो वो बेस्ट है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है, यदि आप फार्मास्यूटिकल के अलावा कोई दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए कि वो कंपनी कितनी पुरानी है। तो नंबर 1 पहला क्राइटेरिया कि वो टॉप 10 रैंक में कंपनी है या नहीं है। यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, यदि आप इंजीनियरिंग कंपनी की बात करें, यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की बात करें, यदि आप BPO इंडस्ट्री के बारे में बात करें या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो टॉप 10 रैंक में वो कंपनी का स्थान है या नहीं है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जा करके आप सिंपल टाइप कीजिए कि टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया, टॉप 10 IT कंपनीज इन इंडिया, टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में आप डालेंगे तो यू विल गेट नेम्स ऑफ दिस कंपनीज बेस्ड अपॉन देयर टर्नओवर, बेस्ड अपॉन देयर टोटल ईयर ऑन ईयर YOY देयर अचीवमेंट्स। सो नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2, हाउ ओल्ड इज दैट कंपनी इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें एक समान ही मिलेगी। यदि ये जो कंपनी जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है, जो बिजनेस वाइज जो हाईएस्ट रैंक करती है, वो उतनी पुरानी कंपनी हो सकती है, नई कंपनी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ ओल्ड इज़ दैट कंपनी इनटू दैट पर्टिकुलर मार्केट। कई बार मार्केट में बहुत सारी नई कंपनियाँ आती हैं और ये नई कंपनियों के बारे में चूंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है मार्केट में, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ़ यू हैव वेरी मच दैट एंथुजियाज्म दैट कि मेरे को नए कंपनी के साथ में ज्वाइन करना है, नए स्टार्टअप के साथ में काम करना है, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट इफ़ यू रियली वांटेड टू लर्न अबाउट दैट इंडस्ट्री, वर्क विद द एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। So number 2 criteria is, number 2nd criteria is the most important one, that how old is that company into that market. Number 3,
व्हाट इज़ दैट एम्प्लॉय टर्नओवर इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन। यू मे फाइंड कुछ कंपनीज कुछ जो होती हैं वो टॉप 15 कंपनीज में आती हैं, 10 to 15 के रैंक में आती हैं, लेकिन वहाँ एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये कि वहाँ लोग बहुत जल्दी जल्दी छोड़ करके कंपनी कहीं जा रहे हैं। तो लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द कल्चर ऑफ द कंपनी, विद द HR प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के जो वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ ड्रास्टिकली मिसिंग ओवर देयर, दैट इज़ वाई पीपल आर कीप ऑन लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पीपल टर्नओवर बहुत फास्ट है, तो दैट वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनी आपको लालच देंगी, CTC भी आपको अच्छा देंगी, पैकेज आपको अच्छा देंगी, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको वो कंपनी छोड़ना पड़े बिकॉज ऑफ समथिंग इज़ रॉन्ग। तो तीसरा क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ द क्राइटेरिया दैट यू नीड टू सी द पीपल टर्नओवर। नंबर 4, इफ़ पॉसिबल फॉर यू फाइंड आउट, एंड आज के टाइम में इसको बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे जाके किसी भी कंपनी का नाम टाइप कीजिए, एंड देन देयर इज़ अ सेक्शन विच इज़ कॉल्ड द पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट सी द प्रोफाइल ऑफ द पीपल देयर, since how long they are associated with that organization. If you are able to see the normal people, those who are there with the organization for more than 5 years, 10 साल की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल किसी कंपनी के साथ में रहना ये बड़ी बात होती है, और आजकल के टाइम में वो इतनी एम्प्लॉयर लॉयबिलिटी देख पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो देखिए कि लोग कितने समय से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लोग, पता लगा था किसी ने ज्वाइन किया उस कंपनी में एज अ ऑफिसर 20 साल पहले और आज भी वो ऑफिसर ही है, इसका मतलब देयर इज़ नो करियर प्रोग्रेशन ग्रोथ दैट फॉर दैट पर्सन। या अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोग 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। देयर इज़ अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ एम्प्लॉई, देयर मस्ट बी सम गुड HR प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, और वहाँ पर यह है कि वहाँ का कल्चर, प्रोसेस, सिस्टम कुछ तो भी वहाँ पर अच्छा है, दैट इज़ वाई पीपल आर कंटिन्यूइंग ओवर देयर। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट सिंस हाउ लॉन्ग पीपल आर वर्किंग इन टू दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर यू ज्वाइन एनी कंपनी, जस्ट चेक ऑनलाइन व्हाट इज़ देयर करंट टर्नओवर एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो मार्केट में काम तो कर रही हैं, लेकिन वो थकी हुई कंपनियां हैं। वहाँ पर उनके पास में कोई एग्रेशन, कोई प्रोग्रेशन, ऐसा कोई उनका फ्यूचर प्लान नहीं है। उनकी पाइपलाइन सूखी पड़ी हुई है, पाइपलाइन में बहुत समय से कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसा अगर है तो रिफ्रेन योर सेल्फ फॉर ज्वाइनिंग सच कंपनी। ऐसी कंपनियों को ज्वाइन करने से बचें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उनकी पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट हैं वो क्या प्रोडक्ट हैं, वो कंपनी किस चीज़ के लिए जानी जाती है, व्हाट आर द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस देयर पीपल आर फॉलोइंग। तो ये आपको पता करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास में हो सकता है तो आप उस कंपनी का लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है वो देखिए, और ईयर ऑन ईयर YoY उसकी ग्रोथ कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि जो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, जिसके फ्यूचर प्लान्स अच्छे होंगे, जिनके पास पाइपलाइन अच्छी होगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन के चांसेस अलग होंगे, क्योंकि वहाँ पर चांसेस हैं कि ये कंपनी एक्सपांशन करे। और जब कंपनी एक्सपांड करती है, कुछ नई पेरिफेरी में, नई एरियाज़ में, नई कंट्रीज़ में कंपनी अगर जाकर के अपनी ब्रांच खोलती है, नए मार्केट में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है, तो वहाँ पर दे रिक्वायर अ पीपल, and if they require people, they mostly try to promote their own people, those who have learned the important skills, system and processes and the knowledge especially for that organization। तो ये बड़ा important criteria है कि उनको ये पता है या नहीं पता है। तो इसके बारे में पता कीजिए। तो मेरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेरा ये पिछले 22 सालों का अनुभव है कि आप उस कंपनी के बारे में प्रॉपर स्टडी करके जाइए। जब आपको ये पता होगा और जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे और आप बताएंगे कि आई नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट 1948 में, 78 में या 88 में हुआ था। इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर सो एंड थे। जब इस कंपनी को ज्वाइन किया गया तो इस कंपनी का जो लॉन्चिंग था ये इस हेडक्वार्टर पे हुआ, और इस कंपनी का स्टार्टिंग टर्नओवर इतना था। इस कंपनी के मिशन, विजन और वैल्यूज़ ये हैं। तो आप यकीन मान लीजिएगा कि आप भी, जो आपका जो इंटरव्यूअर है उसको आप सरप्राइज़ कर सकते हैं कि वो, उसको शायद नहीं पता होगा कंपनी के इतनी सारी चीज़ों के बारे में जितना कि आप जानते हैं।
तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी मदद करेंगी। तो जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेरा विश्वास है कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये 6-7 क्राइटेरिया के ऊपर आप उस कंपनी को देखें और उसके बाद ही उस कंपनी को ज्वाइन करें। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आपको मिल जाएंगी कि जो आपको पैकेज हाइक देंगे, लेकिन वो पैकेज हाइक कितने दिन के लिए मिलेगा ये भगवान ही जानता है, ये उस कंपनी वालों को भी पता नहीं होता। पता लगता है कि आपको कोई हाई पैकेज लेकर के हायर कर लेता है और 6 महीने बाद और साल भर बाद फिर आपको अचानक से पता चलता है कि कंपनी इज़ गोइंग टू ले ऑफ। तो उस समय में आप क्या करेंगे? एंड इफ़ यू आर करियर ओरिएंटेड और यदि आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले हैं, यदि आप करियर के बारे में आगे सोच रहे हैं कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये कंपनियां एक बहुत बड़ा बैरियर साबित होती हैं। और यकीन मानिएगा, जब आप ढूंढने लगते हैं जॉब को तब आपको जॉब नहीं मिलती, लेकिन जब आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो तो उस समय आपके पास कई सारे ऑफर आते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपके काम का होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निवेदन है कि आप ये वीडियो सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जॉब सीकर्स हैं, so that they can also understand about the importance of these criteria and they can also evaluate the organization on these parameters and they can really join the best organization in any industry. Thank you so much for watching. Please subscribe to the channel, share it with your friends and like this. Thank you.